हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एच स्टडी। दोस्तों, हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का जो है आपका रसायन विज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है शुरुआत से हम लोग देखेंगे टारगेट केस पेपर से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए चैप्टर नंबर 1 आप लोग का है ये रासायनिक अभिक्रिया एवं उनके समीकरण। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आप लोग का आज की डेट में जो एग्ज़ाम होने वाला है इस साल जो है, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, ये सभी लोगों को पता होगा। ठीक है, तो उसमें से बहुत सारे को छोड़ना है, आधे क्वेश्चनों को ही लगाना है, मतलब वहाँ पर आप लोगों को सभी जो है देखने को मिलेगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन उसमें पढ़ लीजिएगा। तो हम लोग जो है केमिस्ट्री का जो है स्टार्ट करेंगे आज से चैप्टर। ठीक है, जो साथी चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जस्ट हम जो है मैथमेटिक्स का भी डालने वाले हैं तुरंत। देखिए यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप लोगों को क्या दिया गया है, शुरुआत से देखेंगे हम लोग। ठीक है, आइए देखिए, पहला क्वेश्चन है कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेगी। ठीक है, जब धातु जो है मेटल जल के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है, आप लोग को पता होना चाहिए। ऑप्शन आप लोग का दिया है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। तो याद रखिएगा, जब धातु जो है जल के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। ठीक है, कौन सी गैस बाहर निकलता है, तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है, यह सभी लोगों को क्या जी पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए सेकंड नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। दिया है आपका Fe2O3 प्लस 2Al, Al2O3 प्लस 2Fe, ये दोनों मिल करके ये दोनों बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दिया है कि ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है, ये आप लोग को बताना है। ठीक है, तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है बताना है। संयोजन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन, वियोजन या फिर विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी होगा, विस्थापन यह अभिक्रिया है। ठीक है, चलिए आप लोग देखते हैं हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। सही उत्तर पर निशान लगाइए, ये बताना है आप लोगों को। लौह चूर्ण पर जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl डालते हैं, ठीक है, देखिए दो प्रकार के HCl, एक सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एक तनु। देखिए सांद्र और तनु में से तनु का मतलब क्या जी, कुछ पतला होगा। ठीक है, उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा थोड़ा कम मात्रा में रहेगी। सांद्र अगर पूछता है तो मतलब ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक डालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है ना तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, तो जब लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं तो कौन सी ये क्या जी मतलब क्या निकलता है, क्या बनता है, ये बताना है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया है हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड, क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड, कोई अभिक्रिया नहीं होगी, आयरन लवण एवं जल बनाता है। तो यहाँ पर जो होगा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड जो है बनता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हर एक क्वेश्चन ये नहीं जरूरी है कि वो क्वेश्चन सभी समझ में आए, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब हो सकता है एक अगर 20 मिनट का आप अगर वीडियो देखते हैं तो 4 से 5 अगर क्वेश्चन आप लोगों को जो है माइंड में बैठ जाए तो वो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, एग्जामिनेशन में अगर एक वीडियो से 2-3 क्वेश्चन आप करेक्ट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है यहाँ पर साबित होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऐसा नहीं, हर एक क्वेश्चन में क्या होता है ना, कुछ इस टाइप का बताया जाएगा जिससे कि होगा बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर बनने की संभावना होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दिया है आप लोगों की श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। ठीक है, तो श्वसन जो है किस प्रकार की अभिक्रिया, देखिए यहाँ पर उपचयन है, संयोजन है, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी। तो श्वसन हम लोग पीछे ही पढ़ चुके हैं कि श्वसन में क्या होता है कि क्या होता है ऑक्सीजन का संयोग, मतलब श्वसन लेते हैं तो ऑक्सीजन का हम लोग मतलब ज़रूरत होता है ऑक्सीजन का O का। ठीक है, तो जिसमें ऑक्सीजन का संयोग और हाइड्रोजन का त्याग होता है तो वो कौन सी अभिक्रिया कहलाता है, तो ऑक्सीकरण कहलाता है। जैसे ऑक्सीजन जब हम ले रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीकरण जो है ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो ऑक्सीकरण को ही हम लोग बोलते हैं उपचयन। ठीक है, याद रखिएगा, इसका ही दूसरा नाम क्या है, तो उपचयन। ठीक है, तो ऑक्सीकरण नहीं दिया है तो हम लोग उपचयन पर क्लिक करेंगे, यानी कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो उपचयन अभिक्रिया यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग का दिया है CuO, ठीक है, प्लस H2, ये मिल करके Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया मतलब ये बनाता है, तो ये अभिक्रिया जो है किस प्रकार की है ये बताना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर उपचयन, अपचयन, उदासीनीकरण, रेडॉक्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मतलब ये जो है आप लोग को जो ट्रिक बता रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा आगे चल करके। देखिए यहाँ पर जैसे क्लियरली रूप से समझिएगा कि ऑक्सीजन का संयोग होगा और हाइड्रोजन का त्याग होगा। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन जुड़ेगा, हाइड्रोजन जब है निकलेगा। ठीक है, ये एक अलग होगा, एक में क्या होगा कि हाइड्रोजन जो है जुड़ेगा और ऑक्सीजन जो है बाहर निकलेगा। ठीक है, तो ये देखिए ये एक दूसरा है और ये एक दूसरा है, तो ऑक्सीजन जुड़ेगा, हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, तो ये हो गया आपका ऑक्सीकरण, जिसको हम लोग बोलते हैं उपचयन। ठीक है, उपचयन। और इसमें जिसमें हाइड्रोजन जुड़ेगा, ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, तो ये कहलाता है अवकरण। ठीक है, अवकरण, अवकरण नहीं रहेगा
तो इसमें लिखेगा आप लोगों का कि अपचयन, ठीक है, क्या लिखेगा कि अपचयन, ठीक है। ये दो चीज़ें इसको आप लोग ध्यान में बिल्कुल रखिएगा, वीडियो को फिर पीछे करके देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ से ये जो क्वेश्चन है क्रैक होगा कैसे। CuO प्लस H2, देखिए इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है, ठीक है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है और यहाँ पर देखिए O एक तरह से निकल रहा है, ठीक है। तो ये जो होगा आप लोगों का कैसी अभिक्रिया होगा, तो ये कौन सा होगा, अवकरण अभिक्रिया। अवकरण नहीं दिया है तो अपचयन दिया है, ये अपचयन अभिक्रिया यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है। अगर दोनों अभिक्रिया जिसमें होगा उसको हम लोग रेडॉक्स बोलते हैं, किसी हो सकता है किसी क्वेश्चन में मिलेगा, तो आप लोग उसको क्रैक करना है, ठीक है। अब देखिए हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए संयोजी, सहसंयोजी, वैद्युत संयोजी, कार्बनिक कोई नहीं, ठीक है। तो हम लोग ये भी जान चुके हैं कि कोई वायर रहता है, इस पर इलेक्ट्रॉन की प्रवाह होता है, तभी विद्युत का प्रवाह भी बोलते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन से संबंधित जब आ गया तो हम लोग किसको मारेंगे, वैद्युत संयोजी यहाँ पर राइट आंसर होगा। कौन सा राइट आंसर होगा, तो वैद्युत संयोजी यहाँ पर बन रहा है, ये आप लोग का जो है राइट आंसर होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की बात करेगा तो कौन बनाना है, वैद्युत संयोजी। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। देखिए अभिक्रिया को देखना है, 2Cu प्लस O2 इज इक्वल टू, ये बन रहा है 2CuO, ठीक है, ये बन रहा है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है ये बताना है। तो यहाँ पर देखिए कॉपर का ऑक्सीकरण, कॉपर का अवकरण, कॉपर का नाइट्रेशन, A और B दोनों, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कि अब देखिए यहाँ पर कॉपर का ये दिया है ना अवकरण, कॉपर का ऑक्सीकरण, ये दोनों में समझते हैं। अवकरण में क्या बताए हैं कि हाइड्रोजन का संयोग होगा। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ रहा है अभिक्रिया में, तो नहीं जुड़ रहा है, तो ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। कॉपर का ऑक्सीकरण, तो ऑक्सीकरण में क्या बताएं कि ऑक्सीजन जुड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो बिल्कुल यहाँ पर ऑक्सीजन देखिए O2 जुड़ रहा है, तो ये कॉपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है। देखिए केमिस्ट्री थोड़ा मतलब ये क्या बोलते हैं, थोड़ा कंजेस्टेड टाइप है, आप लोगों को थोड़ा समझने में कम आ सकता है, लेकिन हाँ कुछ ऐसा क्वेश्चन होगा कि आप लोगों को बहुत आगे चल के काम आएगा, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है तो आप लोग जान गए होंगे कि ऑक्सीजन जुड़ रहा है, यानी कि ये क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आगे चल के, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 8 नंबर दिया है, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है बताना है, श्वेत होता है कि पीला, हरा या फिर काला। तो याद रखिएगा सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होगा, तो श्वेत होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है। देखिए ये सब जितना भी क्वेश्चन है, देखिए ये भी 2015 में आ चुका है ये क्वेश्चन वाला, 2014 में ये भी क्वेश्चन आ चुका है, 2014 में देखिए अगला क्वेश्चन भी आ गया है, ये भी आप लोगों को बता रहे हैं। दिया है समीकरण CaCO3, ठीक है, और ये बन रहा है CaO प्लस CO2, किस प्रकार की ये अभिक्रिया है ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा क्या हो रहा है कि वियोजन, संयोजन, उभयगामी प्रतिस्थापन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कोई दो आर्टिकल या दो से अधिक आर्टिकल जुड़ करके एक नया आर्टिकल बनाएगा तो ये संयोजन कहलाता है। तो ये देखिए यहाँ पर वैसा बात नहीं हो रहा है कि दो जुड़कर एक बन रहा है, संयोजन नहीं होगा। प्रतिस्थापन यानी कि देखिए मतलब दो जुड़ता है और ये जो बनता है तो इसमें का मतलब इसमें भाग चला जाता है और इसमें का इसमें भाग चला जाता है, इस टाइप का होता है, प्रतिस्थापन होता है। तो ये भी नहीं है। ये देखिए ये एक बड़ा सा आर्टिकल है और ये टूट करके दो भागों में लगभग बन रहा है, ठीक है। तो एक तरह से क्या हो रहा है, वियोजित हो रहा है। याद रखिएगा क्या हो रहा है, वियोजित हो रहा है। तो यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया होगा, वियोजन अभिक्रिया यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है। सभी लोग वहाँ पर जो है राइट आंसर करके आ जाएंगे बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखिए ये भी आ चुका है आपका 2014 में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना यानी कि जो हम कैसे, मान लीजिए जब लगभग किसी साग सब्जी खराब हो जाता है या फिर वो मतलब उसका छिलका हो गया वो हम लोग फेंक देते हैं बाहर के कूड़ेदान में, ठीक है। तो इस प्रकार की जब हम कूड़ेदान में ऐसा ऐसा चीज़ कुछ फेंक देते हैं, साग सब्जी या फिर खरपतवार जो भी हो, जब ये कंपोस्ट बनता है यानी खाद टाइप का, नहीं हम लोग खेत में फेंक देते हैं, ये खाद टाइप का बन गया, ठीक है। तो किस प्रकार की अभिक्रिया है ये बताना है, ये जो है। अब देखिए तो हम लोग ऐसे अगर कूड़ेदान में ऐसा चीज़ डालते हैं तो देखिएगा उसमें हाथ डाल करके कुछ दिन बाद तो अंदर आप लोगों को गर्मी महसूस होगा, लगेगा अरे इसमें अंदर गर्म कहाँ से आ गया, ठीक है। इसमें से अंदर हाथ डालिएगा तो गर्मी महसूस होगा, ठीक है। यानी कि जो अभिक्रिया हुआ है इससे क्या हो रहा है, गर्मी जो है निकल रहा है। क्या निकल रहा है, तो गर्मी इसमें से निकल रहा है, ठीक है। जब गर्मी निकल रहा है देखिए यहाँ पर उष्मा शोषी, उष्मा छेपी, उभयगामी प्रतिस्थापन, ठीक है। उष्मा शोषी का मतलब होता है कि उष्मा लेगा, ठीक है, उष्मा लेगा तो उष्मा शोषी, उष्मा छोड़ेगा तो उष्मा छेपी बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर गर्मी छोड़ रहा है, उष्मा छोड़ रहा है, तो ये कौन सी अभिक्रिया होगा, तो सभी लोग राइट आंसर करेंगे कि उष्मा छेपी अभिक्रिया ये जो है कहलाएगा, ठीक है। सभी लोग समझ पा रहे होंगे। अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग का दिया है, ध्यान दीजिएगा, निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। जब हम लेड नाइट्रेट को, लेड मतलब होता है शीशा, ठीक है, लेड नाइट्रेट को जब हम गर्म करते हैं तो कौन सा उत्पाद बनता है ये बताना है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप लोग का 2014 में आ चुका है, प्रीवियस ईयर है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं, O2 ऑक्सीजन, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या फिर
NO2 प्लस और N2, ठीक है, ये NO2 और O2। तो यहाँ पर जो होगा राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा कि जब हम लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो NO2 प्लस O2 निकलता है, ठीक है, NO2 और O2 यहाँ पर निकलता है, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सही है। तो यहाँ पर देखिए बताना है कौन सही है। तो देखिए हम लोग बताते हैं Na2CO3 इंटू 5H2O, Na2CO3 इंटू 10H2O, Na2CO3 इंटू 7H2O, Na2CO3 इंटू 2H2O। तो देखिए सोडा होता है, आप लोग सभी लोग जानते होंगे सोडा, ठीक है। तो एक होता है धोबन सोडा, यानी कि जब हम लोग कपड़ा साफ करते हैं या जिसको हम लोग वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं, ठीक है। तो वॉशिंग सोडा जो होता है याद रखिएगा Na2CO3 10H2O, जिसमें 10 लगा होगा, जो जल होगा जल, ठीक है, H2O वो 10 मात्रा में होगा, तो वही जो होगा, जैसे याद रखिएगा इस टाइप का, जैसे आप 10th क्लास में है, ठीक है। तो इसमें 10 जल लगा होगा, वो जो कौन सा होगा, तो वही जो होगा राइट आंसर होगा, यानी कि वॉशिंग सोडा उसको ही बोलते हैं। ये सब कोई कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये गलत अभिक्रिया है। तो Na2CO3 इंटू 10H2O जो होगा वो कौन सा होगा, धोबन सोडा, वॉशिंग सोडा, या फिर इनमें से ये जो होगा राइट आंसर होगा, ठीक है। सभी लोग समझ पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, ठीक है। लोग देखते होंगे जो लोहा का कोई रड होता है, कुछ दिन बाद क्या होता है, इसमें जंग लग जाता है, ठीक है, जंग लग जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जस्ता का इस पर परत चढ़ा देते हैं, जिंक जिसको बोलते हैं, इसका परत इस पर चढ़ा देते हैं, तो ये जो होगा क्या होगा, जंग लगना जो होगा बंद होगा, इसमें जंग लगवे नहीं करेगा, ठीक है। तो जो हम लोग जस्ता का लेपित करते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं ये बताना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए संक्षारण, गैल्वेनीकरण, पानी चढ़ाना, विद्युत अपघटन, ठीक है। तो देखिए जस्ता को उस पर चढ़ाएंगे तो या तो उसको जस्तीकरण कहेंगे या फिर गैल्वेनीकरण कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर होगा, गैल्वेनीकरण। जस्ता का परत चढ़ाना किस कौन सी है कि ये इस क्रिया को क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण। याद रखिएगा ये जो होगा आप लोगों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होगा आप लोगों के लिए, ठीक है, 2013 में आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है, ठीक है। जस्ता और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl ये जब मिलेगा तो यहाँ पर बताना है कि कौन सी गैस यहाँ पर बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं CO2 बनता है। तो CO2 देखो, इसमें CO2 मतलब इस टाइप का है, आखिर ये जब दोनों बनेगा तो जब क्रिया बनेगा तो देखना है ना कि इसमें से ही ना कुछ बनेगा। तो CO2 देखिए यहाँ पर नहीं होगा। NO2 देखिए इसमें दोनों में N है, एक ही है, ये भी लगभग ना के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं H2 हाइड्रोजन और SO2, ठीक है। तो Zn प्लस HCl, यहाँ पर H है ना, H ये बन जाता है, कौन सी गैस बनता है याद रखिएगा, जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब मिलेगा तो कौन सी गैस बनेगा, हाइड्रोजन गैस यहाँ पर बनेगा, H2 यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पर कौन सा आंसर राइट होगा, तो H2 यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल में विलय है, यह तत्व हो सकता है, ठीक है। यानी जल में जब विलय है तो ये कौन सा तत्व हो सकता है ये बताना है, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं CaCSI और Fe, ठीक है, ये गलत टाइप का लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पर C बड़ा होगा और A छोटा होगा, जिसको हम लोग कैल्शियम बोलते हैं, ये कार्बन है, ये Fe लोहा है, ठीक है, ये सिलिकॉन है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है कि वह यौगिक जो जल में विलय है, तो जल में देखो लोहा घुलेगा नहीं जाएगा, घुलेगा, ये कैल्शियम C से कार्बन है, कार्बन भी नहीं घुलेगा, सिलिकॉन भी नहीं घुलेगा, कैल्शियम एक बच रहा है, ठीक है। तो कैल्शियम जैसे आप लोग मान सकते हैं जैसे चूना भी होता है एक तरह से, तो कैल्शियम का ही एक रूप होता है, ठीक है। तो वो जो देखते हैं पानी में एक तरह से घुल जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हम लोग कौन करेंगे, यहाँ पर राइट आंसर कौन कर सकते हैं, तो आप लोग अनुमान के साथ भी लगा सकते हैं, कैल्शियम यहाँ पर राइट आंसर होगा। ऐसे होता है Ca 20 नंबर पर होता है, 20 नंबर इसका परमाणु क्या बोलते हैं संख्या है, ठीक है। तो राइट आंसर कौन होगा, यहाँ पर राइट आंसर आप लोग यहाँ पर करके आएगा अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। ये भी प्रीवियस से 2012 में क्वेश्चन आ चुका है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपघटन की अभिक्रिया कौन है, ठीक है। अब अपघटन की अभिक्रिया कौन है, तो अपघटन अभी भी हम बताए हैं कि अपघटन यानी कोई एक बड़ा आर्टिकल होगा, ये जो क्या होगा टूट के लगभग 2 या 2 से अधिक भागों में बंट जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सा अभिक्रिया कहलाता है, अपघटन अभिक्रिया कहलाता है, हम लोग को देखना है। तो ऑप्शन नंबर A यहाँ पर देखते हैं तो ये नहीं होगा, ठीक है, बड़ा आर्टिकल नहीं। ऑप्शन नंबर B देखते हैं, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर C देखते हैं, देखिए एक बड़ा है और ये देखिए टूट करके 2 भागों में लगभग बट गया है, ठीक है। ये देखिए 2 जुड़ करके एक बन रहा है, तो ये भी नहीं होगा। राइट आंसर आप लोग यहाँ पर चिन्हित कर पा रहे होंगे, ऑप्शन नंबर C देखिएगा, एक बड़ा आर्टिकल है टूट करके 2 भागों में बट जाता है, कौन सी अभिक्रिया है, अपघटन अभिक्रिया। ऐसा कुछ भी आ सकता है आप लोग को एग्जाम में, दूसरा कोई भी अभिक्रिया दे सकता है, मतलब देखेंगे कि बड़ा आर्टिकल टूट करके छोटा भाग में अगर बट रहा है तो अपघटन अभिक्रिया हम लोग राइट आंसर करेंगे, ठीक है भाई। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17।
अगर क्लास पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इससे क्या होता है मोटिवेशन मिलता है, वीडियो बनाने की इच्छा में जो है हम लोग को आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए 17 नंबर दिया है, नीचे दी गई अभिक्रिया होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेगी। ठीक है, तो ये देखिए ZnO प्लस सी ये अभिक्रिया करके ZN प्लस CO बन रहा है, तो ये जो होगा ये क्या हो रहा है ये बताना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कार्बन उपचयित हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर ZnO उपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है, अपचयित हो रहा है। ठीक है, अब कार्बन मोनोऑक्साइड अब उपचयित हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा, यहाँ पर जो होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा। कार्बन यहाँ पर क्या हो रहा है, जो कार्बन है क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है। ठीक है, यानी कि कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ ये संयोग कर रहा है ना, ऑक्सीजन के बताए हैं कि ऑक्सीजन का संयोग होगा तो कौन सी विक्रिया होगा, उपचयन होगा एक तरह से। तो यहाँ पर जो होगा कार्बन का क्या हो रहा है, कार्बन का उपचयित हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो होगा राइट आंसर होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, इससे भी आप लोग जो है आंसर वहाँ पर करके आ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है ये बताना है, मतलब दो कण जो है किसमें जो है विस्थापित हो रहा है ये बताना है। ठीक है, देखते हैं ऑप्शन यहाँ पर 2H2 प्लस O2 2H2O, ये तो नहीं होगा क्योंकि ये तो मतलब दो छोटा छोटा जुड़ के बड़ा बन रहा है, मतलब ये संयोजन टाइप का अभिक्रिया है। ठीक है, ये देखिए 2Mg प्लस O2, ये देखिए भी दो बड़ा ये मतलब दो छोटा छोटा बन के एक बड़ा बना रहा है, ये भी संयोजन अभिक्रिया है, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। देखते हैं ये सी नंबर आपका दिया है AgNO3 प्लस NaCl, AgCl और NaNO3। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी देख लीजिए, यहाँ पर H2 प्लस Cl2, ये दोनों देखिए जुड़ करके एक बना, ये भी संयोजन अभिक्रिया है, यानी कि देखिए यहाँ पर ये भी संयोजन है, ये भी संयोजन अभिक्रिया, ये भी संयोजन अभिक्रिया, ये एक बच रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा द्विविस्थापन, देखिए यहाँ पर Ag जो है इसमें जाकर विस्थापित होगा और इसमें से देखिए मतलब, और ये क्या बोलते हैं Na जो है या फिर ये NO3 जो है इसमें जाकर, मतलब इसमें एक कण इसमें मिलेगा और इसमें से एक कण इसमें मिल करके एक अभिक्रिया बना देगा। तो देखिए इसमें दो विस्थापित हो रहे हैं, Ag विस्थापित हो रहा है और NO3, यानी दो विस्थापित होकर दोनों अलग अलग, मतलब इसमें का इसमें जाएगा और इसमें का इसमें जाएगा, यानी द्विविस्थापित यहाँ पर अभिक्रिया हो रहा है। ठीक है, वैसे भी ऑप्शन छांट कर भी इसको आप लोग राइट आंसर लगा सकते हैं, या फिर जो जानते होंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया किसको बोलते हैं उसके अनुसार भी आप लोग राइट आंसर यहाँ पर जो है लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, तो विस्थापन अभिक्रिया इनमें से कौन है ये बताना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर CaCO3 CaO प्लस CO2। ठीक है, तो ये अपघटन अभिक्रिया ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखते हैं आगे, CaO 2HCl। ठीक है, और CaCl2H2O, यहाँ पर Fe प्लस CuSO4 FeSO4 और प्लस Cu, यहाँ पर NaOH प्लस HCl NaCl प्लस H2O। ठीक है, तो यहाँ पर जो होगा आप लोग देखिएगा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होगा। क्या दिया है, Fe प्लस CuSO4, ये जो है बन करके FeSO4। ठीक है, यानी Fe जो है विस्थापित होकर SO4 से जुड़ जा रहा है और Cu जो है यहाँ पर अकेला रह जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो होगा राइट आंसर कौन होगा हम लोग मारेंगे, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दिया है आप लोगों का कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से क्या होता है। ठीक है, लौह चूर्ण पर जो है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से क्या होता है ये बताना है। हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, कोई अभिक्रिया नहीं होती है, आयरन जल एवं ये क्या बनता है, ये जल बनता है। ये देखिएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर जो होगा ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर दिया है लौह चूर्ण, यानी कि Fe जो है ये बनेगा HCl से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस ये आगे चल के उत्पाद में बनेगा, हाइड्रोजन गैस और आयरन। ठीक है, आयरन क्लोराइड यहाँ पर Cl है। ठीक है, यानी उधर FeCl प्लस H2 ये H बनेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा क्लोरीन, देखिए ऑप्शन भी आप लोग छांट सकते हैं, पहले तो दिया है वो यहाँ पर लिख देंगे, तनु ये दिया है ना तनु लौह चूर्ण, तो हम लोग Fe लिख दिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो हम लोग HCl लिख दिए, तब क्या बनता है ऑप्शन देखिए यहाँ पर छांटना है। दिया है यहाँ पर क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनेगा। ठीक है, क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड गैस बनेगा। तो यहाँ पर देखिए मतलब आप लोग जो है यहाँ पर ऐसे लिख करके आप लोग जो है आंसर को राइट मतलब निकाल सकते हैं, कौन सा आंसर सही होगा ऐसे आप लोग समझिएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, मतलब कौन जो है टूट करके नहीं बन रहा है दो भागों में। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन नंबर ए जो दिया है, ये देखिए बड़ा सा है, टूट करके दो भागों में बन गया, तो ये अपघटन अभिक्रिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, ये भी बड़ा सा है, टूट करके देखिए एक भाग में और दो भाग में बट गया, तो ये भी अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, H2 प्लस Cl2, ये तो यहाँ पर दो जुड़ करके एक बना है तो संयोजन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर बोला कौन जो है
अपघटन अभिक्रिया नहीं है, तो भाई यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है ये अपघटन अभिक्रिया नहीं है, तो इसको हम लोग राइट आंसर करेंगे। ऑप्शन नंबर डी देख लीजिए, मानव शरीर में भोजन का पचना, तो भोजन का पचना जो है इसमें तो भाई क्या होता है, वे मतलब भोजन आप लोग किए तो ये जो है टूट टूट कर पेट के अंदर तरह तरह का चीज़ बनाएगा और तरह तरह का हम लोग को ऊर्जा भी मिलेगा, तो ये भी है अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। भोजन का टूटना या फिर पचना क्या है, ये भी तो अपघटन अभिक्रिया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी कौन सा आप लोग राइट करेंगे, बिल्कुल सही होगा यहाँ पर। अब देखिएगा हम लोग देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया है, ठीक है। रेडॉक्स अभिक्रिया अभी बताएं जिसमें ऑक्सीकरण और ये अवकरण दोनों होगा, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। अगर आप लोग को लघुत्तरीय प्रश्न में भी आज की रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो जिस अभिक्रिया में जो है ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों अभिक्रिया होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया उसको हम लोग बोलेंगे, ठीक है। देखते हैं ऑप्शन यहाँ पर CaCO3 CaO प्लस CO2, तो यहाँ पर ये तो हो रहा है आपका अपघटन अभिक्रिया, तो रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है। ये देखिए H2 प्लस Cl2 मिल करके ये बनते संयोजन अभिक्रिया है, तो ये भी रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है। दो ऑप्शन यहाँ पर बच गया, CaO प्लस 2HCl CaCO3 CaCl2 और प्लस H2O बन रहा है, NaOH HCl मिल करके NaCl प्लस H2O बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो होगा राइट आंसर जो होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ठीक है। यानी देखिए ऑप्शन नंबर सी में ऑक्सीजन का संयोग हाइड्रोजन का त्याग हो रहा है और हाइड्रोजन का संयोग यहाँ पे और ऑक्सीजन का त्याग मतलब दोनों हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो वैसे भी आप लोग याद अभिक्रिया भी याद रख लीजिएगा कि ये जो है आप लोग का रेडॉक्स अभिक्रिया है, याद भी रख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। 23 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है, मतलब कौन जो है दहन मतलब होला जलना किसी चीज़ का, ठीक है। जल का उबलना तो ये तो भाई नहीं होगा, ये कोई जल थोड़ा ना रहा है, ये नहीं होगा दहन। मोम का पिघलना तो मोम भाई पिघल रहा है, मोम जलना लिखता तो एक बात रहता है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। पेट्रोल का जलना तो ये जो है दहन, पेट्रोल अगर मतलब जलाएंगे पेट्रोल का तो ये दहन होगा। ऑप्शन नंबर सी हम लोग यहाँ पर राइट आंसर करेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, 24 नंबर क्वेश्चन आप लोग का दिया है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सत्य है ये बताना है। ZnO प्लस CO Zn प्लस CO ये बन रहा है, ये दोनों मिल करके, ठीक है। तो कौन सी कथन सही है ये बताना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ZnO ऑक्सीकृत हो रहा है, ठीक है, ये CO अवकृत हो रहा है, CO2 ऑक्सीकृत हो रहा है या फिर ZnO जो है अवकृत हो रहा है। तो यहाँ पर जो होगा कौन सा होगा जो राइट आंसर यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर आप लोगों का क्या दिया है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर दिया है राइट आंसर, कि ये जो है कथन जो है सत्य है, यानी कि ZnO यहाँ पर क्या हो रहा है, अवकृत हो रहा है, ठीक है। ZnO यहाँ पर क्या हो रहा है, अवकृत हो रहा है, ये यहाँ पर राइट आंसर आप लोगों को दिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं, 25 नंबर क्या दिया है देखते हैं यहाँ पर, निम्नलिखित कथनों में से कौन असत्य है, कौन गलत है ये बताना है। तो यहाँ पर कौन गलत है, ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन की पदार्थ से जुड़ते हैं, तो भाई बिल्कुल सही बात है, जब ऑक्सीकरण होगा तो ऑक्सीजन का संयोग हाइड्रोजन का त्याग होगा, तो ऑक्सीजन की पदार्थ जुड़ते हैं तो ये सही है। अवकरण में हाइड्रोजन किसी पदार्थ से जुड़ते हैं, तो बिल्कुल बताए हैं ऑक्सीकरण अवकरण, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ेगा, अवकरण में हाइड्रोजन जुड़ेगा, तो ऑक्सीकरण में देखते हैं क्या जुड़ता है, हाइड्रोजन भी जुड़ता है, ये भी सही है। सी नंबर देखते हैं, ऑक्सीकरण खुद को ऑक्सीकृत करते हैं और अवकारक खुद को ऑक्सीकृत करते हैं, तो ये जो होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी भी यहाँ पर राइट आंसर है, मतलब ऑप्शन नंबर सी भी है सही है, यानी पूछ रहा है कौन असत्य है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर ऑक्सीकरण जो है ऑक्सीकारक जो है खुद को ऑक्सीकृत करते हैं, ये गलत है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सी जो है क्या होगा, हम लोग सही करेंगे कि ये जो है गलत आंसर है, ठीक है। तो देखिए बहुत सारे इसमें केमिस्ट्री ऐसा भी है कि आप लोग को समझ में भी नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये हम मान कर चलते हैं कि मान लीजिए 100% में 20% आप लोग को नहीं समझ में आए, जैसे कि ये ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी कुछ तो भाई आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से कुछ जो है नॉलेज आया होगा, ठीक है। क्लास पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। हम लोग जो है 26 नंबर से अगला क्लास में हम लोग देखेंगे, अगला वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। तो साथ ही चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय।